मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। अयोनमुखी की ईएनटी सर्जरी करके राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए उस दिन उस प्रांत में बहुत सुंदर हवा बह रही थी। राम और लक्ष्मण का हृदय पूरी तरह सीता पर केंद्रित था, बट दे कुड नॉट एस्केप द ब्यूटी ऑफ दोज सराउंडिंग्स and the gentle nice breeze that was flowing in that area. राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जा ही रहे थे कि अचानक वो जो आराम से आने वाली सुंदर शीतल मधुर हवा थी वो धीरे 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 तूफान में बदलने लगी। हवा चलने लगी, पत्ते एकदम लहराने लगे और राम और लक्ष्मण एक वो फोर्स बढ़ता जा रहा था। राम एंड लक्ष्मण could see that they were not able to hold themselves on the ground. वो पीछे की तरफ सटे जा रहे हैं, सटे जा रहे हैं, सटे जा रहे हैं। वो सोच रहे क्या हो गया। और इसी बीच में वो देखते हैं छोटे छोटे खरगोश और गिलहरी और बाद में थोड़े समय के बाद में बकरियां, हिरन वगैरह ऐसे हवा में उड़ के उस सक्शन फोर्स की तरह they saw that all that air that was coming was increasing in velocity and it was in a particular direction. वो एक ही दिशा की तरफ सब कुछ जा रहा था। राम और लक्ष्मण को लगा कि ये क्या हो रहा है, अगर बवंडर भी आएगा तो उधर ही घूमना चाहिए और वो ऊपर जाना चाहिए, या अगर कहीं हवा बह रही है तो हवा तो दसों दिशाओं में घूमती रहती है। हवा के तो 49 maruts. Marut is wind god. So there are 49 maruts. So इसीलिए हम देखते हैं हवा हमेशा बदलती रहती है। लेकिन यहां वो देख रहे हैं कि सारी जो हवा का फोर्स है वो एक ही तरफ जा रहा है। And that's when they realized कि this is not some natural calamity. This is a forced calamity by some unknown person और अ डीमन और एन एनिमल, जो कुछ भी हो। ये सोचते सोचते उस हवा का जो सक्शन फोर्स है वो इतना बढ़ गया, प्रैक्टिकली राम और लक्ष्मण को उल्टा घूम करके भाग करके किसी पेड़ को पकड़ना पड़ा एकदम घट, ताकि वो उड़ न जाए। और वो पेड़ भी आधे झुके हुए हैं सारे, एज इफ समहाउ देयर रूट्स आर सस्टेनिंग देम, अदरवाइज वो पेड़ भी उखड़ जाए। और वो देख रहे धीरे धीरे बाघ, चीते, ये सब भी फोर्सफुली चलते जा रहे हैं उड़ उड़ के। एंड बाय दिस टाइम राम एंड लक्ष्मण वर डेफिनेटली श्योर दे वर इन फॉर अ ट्रबल। हवा का दबाव इतना बढ़ गया, सक्शन इतना बढ़ गया, राम और लक्ष्मण अपने अपने पेड़ों को पकड़ नहीं पाए और वो भी उस हवा के साथ में, उस हवा की दिशा में हो लिए। बहुत ऊपर जाने के बाद वो देखते हैं कि वो सॉफ्ट सी कुछ दीवारों को टकरा गए जोर से, जुप करके, और दीवारों को टकरा करके नीचे गिर रहे हैं। और राम और लक्ष्मण सोच रहे ये क्या हो क्या रहा है। तब तक उन्होंने देखा कि किसी के तो हाथ आ करके, दो हाथ आए, एक ने राम को पकड़ा, एक ने लक्ष्मण को पकड़ा। That's when they realized कि ये जो सॉफ्ट चीज जिससे वो टकराए थे वो कोई दीवार नहीं थी, वो किसी राक्षस के हाथ थे। अब इतने राम और लक्ष्मण उस राक्षस के हाथों में हैं, और वो हाथ कितने लंबे हैं, वाल्मीकि मुनि डिस्क्राइब करते हैं वो 8 मील लंबे हाथ हैं। और वो ऐसे पास में आते जा रहे हैं और राम और लक्ष्मण देख रहे हैं नीचे हिरन, गिलहरिया, सांप, वन्य पशु, बाघ, चीते, सब मतलब हवा में उड़ते उड़ते उस सक्शन के फोर्स की तरफ जा रहे हैं। और राम और लक्ष्मण ने देखा, देखते हैं क्या हो रहा है। एंड व्हेन दे सॉ व्हाट वाज हैपनिंग, दे वर स्टक।
उन्होंने देखा एक बड़ा गोल सा दैत्य, जिसकी न मुंह था न पैर थे, केवल हाथ थे। इट वॉज अ बॉल विथ 2 एक्सटेंडिंग हैंड्स, एक आंख और एक मुंह। बस एक आंख, एक मुंह, 2 हाथ, न सर न पैर। और ये राक्षस अपने मुंह को खोल करके हवा पी रहा है, और हवा के साथ में जितने सारे वन्य पशु पक्षी हैं सब उसके गले में जा रहे हैं। और साथ में उसने देखा अपने हाथों को भी काम पे लाया है, जिसमें राम और लक्ष्मण हैं। और राम और लक्ष्मण देख रहे हैं, विल हैव टू डू समथिंग फास्ट। राम और लक्ष्मण के हाथ, उस राक्षस के हाथ राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने मुंह के पास आ रहे हैं। तभी विद इन अ स्लैश राम और लक्ष्मण ने अपने तलवारें निकाली और सुप उस राक्षस के हाथ काट दिए। वो राक्षस क्रूरता से एकदम सादगी पर आ गया, चिल्लाने लगा। इतना खून बहने लगा कि वो राक्षस अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें बंद थी, आंखों में से अश्रु आ रहे थे, और राम और लक्ष्मण देख रहे ये क्या हो रहा है। उसके मुंह से बदबू आ रही थी, उसके धड़ के आसपास अब तक उसने खाए हुए बाघ, शेर, चीते, हाथी, भालू, मनुष्य, पक्षी, इन सब की हड्डियों के कंकाल रचे हुए थे। लेकिन अब वो दैत्य रो रहा था और हर जगह पे केवल खून की नदियां बह रही थी। ये दैत्य कौन था और उसकी कथा क्या है, ये हम सुनेंगे कल के एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात